on and upon. Where shall we use on and where shall we use upon? What is different between on and upon? We are confused about the on and about the upon. Yes guys. Namaskar. Welcome to my YouTube channel. Once again, today we shall discuss about the topic of on and upon. And we shall see about this use very minutely, and with the example we shall study this topic very thoroughly and very systematically. दोस्तों, मैं आप लोग के सम्मुख फिर एक अच्छे से टॉपिक जिसमें आन और अपान का प्रयोग है मैं लेकर के आप लोग के सम्मुख आया हूं। और आज हम लोग आन और अपान के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह बड़ा ही रुचिकर और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है कि आन और अपान। आन और अपान दोनों का मतलब होता है पर, दोनों का मतलब होता है पर या ऊपर, लेकिन दोनों में डिफरेंट भी है। वन इज स्टेबल एंड सेकेंड इज अनस्टेबल। एक तो इसमें स्थिरता को दर्शाता है और दूसरा इसमें अस्थिरता को दिखाता है। तो आज हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा और उसको हम देखते हैं कि कहाँ पर आन का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर अपान का प्रयोग करेंगे। देखते हैं। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं टॉपिक पर। आप लोग लग जाइए अपने अध्ययन पर। प्रीपोजिशन, जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं कि प्रीपोजिशन के टॉपिक पर चल रहा है हम लोग अध्ययन, और इसमें मैंने यूज ऑफ ऑन एंड अपान को सेलेक्ट किया है। ऑन और अपान का प्रयोग मैंने ले लिया है। मैंने नोट में देखिए यहाँ पर दर्शा दिया कि दोनों का अर्थ पर या ऊपर होता है। इस ऑन का दोनों का मतलब पर या ऊपर होता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग कर दिया। ऑन का प्रयोग जो है ओजन, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो पर स्थिर अवस्था में हो तो वहाँ के क्या करेंगे, हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, में हो तो वहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे, वहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। समझिए का प्रयास करिएगा आप लोग। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो पर स्थिर अवस्था में हो। स्थिर का मतलब एकदम वह स्थिर है, मतलब उसमें तनिक भी गतिविधि नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही है। वह वस्तु क्या है, स्थिर है, और किसी वस्तु की क्या है, ऊपर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और अपान, यूपीओएन अपान जो है वस्तु किसी, इसमें क्या है, वस्तु किसी वस्तु स्थिर नहीं है, या क्या है, वस्तु क्या होता है, स्थिर नहीं है पर गतिशील अवस्था में है। आने का मतलब ठीक उसी के ऊपर। यह इसमें क्या होता है, अस्थिरता दिखलाता है, यह इसमें मूवमेंट दिखलाता है, गति दिखलाता है। कहा एक वस्तु स्थिर नहीं है पर गतिशील अवस्था में होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑन का प्रयोग होता है। इन दोनों का मतलब होता है पर, दोनों का मतलब क्या होता है, पर। और एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल में दिया हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। उदाहरण नीचे दिए गए हैं। उदाहरण मैंने नीचे दिया कि एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। पहला एग्जाम्पल मेरा है, देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा, एकदम से गौर करिएगा, और आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और एग्जाम्पल पर देखिएगा। इसको माइन्यूटली रूप से देखिएगा, बड़े ही बारीकी, बड़े ही सूक्ष्म रूप से देखने का प्रयास करिएगा और आपको समझ आ जाएगा। देखते हैं। द कैट इज सीटिंग ऑन द टेबल। पहला एग्जाम्पल, माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, मेरा पहला जो है यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, द कैट इज सीटिंग ऑन द टेबल। यहाँ देखिए ऑन का प्रयोग, थोड़ा सा गौर करिएगा। द कैट इज सीटिंग ऑन द टेबल। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह है कि बिल्ली कहाँ पर बैठी हुई है, बिल्ली मेज पर बैठी हुई है। अब मेज देखिए क्या है, मेज वस्तु है, उस वस्तु पर बिल्ली क्या है, बैठी हुई है, और मेज स्थिर है, स्टेबल है। उस मेज पर जो बिल्ली बैठी हुई है वह स्थिर रूप से, मेज स्थिर है और वह भी स्थिर रूप से बैठी हुई है। एक वस्तु के ऊपर क्या है, दूसरा वस्तु, अर्थात बिल्ली जो है उस टेबल पर बैठी हुई है और उसके अंदर क्या है, कोई गतिविधि नहीं हो रही है, वह शांति से बैठी हुई है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग
करेंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा कि द कैट इज सीटिंग ऑन द टेबल। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए मैं ले रहा हूँ कि द कैट, वही एग्जाम्पल मिल गया, थोड़ा सा आप लोग को इस एग्जाम्पल को स्पष्ट करने के लिए मैं वही चीज दोबारा दे दिया, अब स्पष्ट हो जाएगा कि द कैट जम्प्ड अपॉन अ टेबल। अब देखिए अपॉन का प्रयोग मैंने कर दिया, जम्प्ड, द कैट जम्प्ड अपॉन अ टेबल। अब इसका मतलब क्या होता है, कैट मिलता है बिल्ली, बिल्ली जम्प मिलता है क्या, उछली, उछल के कूदना, उछलना या कूदना। द कैट जम्प्ड मतलब बिल्ली क्या है, कूदी, अपॉन द टेबल मतलब क्या होता है, मेज पर। कहने का मतलब वह कहीं दूसरे वस्तु पर है, खिड़की पर है या कहीं कोई ऐसी वस्तु है ऊंचाई पर से, वो क्या करती है, वह छलांग लगाती है, और जब छलांग लगाने के बाद कहाँ पर आती है, वह ऑन द टेबल पर आती है, तो वहाँ पर क्या होगा, अपॉन का प्रयोग होगा। आई गेस कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करिएगा और मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। मेरी एक ही कंप्लेन है कि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं। यू डू नॉट वॉच द फुल वीडियो। इफ़ यू वॉच द वीडियो फुल you will gain certainly benefit, and you while seeing the video you must share this video to your friends। क्योंकि यह चीज़ मैं बार बार नहीं कहूँगा कि आप लोग को वीडियो देखने के दौरान अगर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करिएगा, उसको तत्काल लाइक करिए, और कमेंट भी, उसमें कहीं भी अगर त्रुटि है उसको कमेंट करिएगा, अच्छाई है उसको भी, कमियां है उसको भी आप लोग कमेंट करिए, ताकि मुझे महसूस हो जाए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस वीडियो, ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सम्मुख लाता रहूं। तो आप लोग कम से कम अपनी गतिविधियों को दिखाइए इसमें कि क्या स्थिति है, तो मैं इससे अवगत होता रहूँगा। ठीक है, तो मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, द कैट इज सीटिंग ऑन द टेबल और द कैट जम्प्ड अपॉन अ टेबल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए मैं लिख रहा हूँ, तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वी आर ऑन द रूफ, वी आर ऑन द रूफ। अब छत पर हैं, छत पर मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, या हम लोग कई लोग हैं छत पर खड़े हैं या बैठे ही हैं, लेकिन कहाँ पर है, छत क्या है, स्थिर है, छत क्या है, स्थिर है, और उस पर हम लोग क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। वो अपना दौड़ कूद नहीं रहे हैं, ऊपर छत पर हम कहीं छलांग नहीं लगा रहे हैं, स्थिर रूप से हम लोग हैं, और वस्तु, एक वस्तु क्या है दूसरी वस्तु पर है, तो वहाँ क्या हुआ, ऑन का प्रयोग हुआ। तो वी आर ऑन द रूफ, हम छत पर हैं। चौथा एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिएगा कि सी फेल अपॉन द कॉट, सी फेल अपॉन द कॉट। हो सकता है वह ताड़ पर गई हो, या हो सकता है वह कहीं किसी दूसरे वस्तु पर है और वहाँ से वो फिसल करके या जैसे भी वहाँ पर क्या हो गई, गिर गई। यहाँ लिखा कि सी फेल, एफ ई डबल एल, फॉल का पास्ट क्या होता है, फेल, एफ ई डबल एल है, देखिएगा एग्जाम्पल में एफ ई डबल एल, या फॉल का पास्ट टेंस है फेल। सी फेल अपॉन द कॉट, कॉट मिलता है खटिया, वह खटिए पर क्या गई, वह गिर पड़ी, खटिए पर गिरी। अब गिरने वाला काम क्या है, उसका गतिशीलता प्रदान कर रही है। अब वह जब गिर करके आई उसमें गति पाया गया, तो क्या किया गया, वहाँ पर अपान का प्रयोग किया गया। तो जो गति पाते समय जो होता है, तो क्या करते हैं, वहाँ पर हम अपान का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। तो मैं आन और अपान के प्रयोग में देखिए मैं इसमें दोनों में अंतर स्पष्ट क्या किया कि इसमें अंतर यही है कि दोनों का अर्थ होता है पर और ऊपर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक स्थिर है, दूसरा क्या है, अस्थिर है। जैसा कि मैंने बता दिया एग्जाम्पल में, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करिएगा। मैंने लिख दिया पहले में कि दोनों का अर्थ क्या होता है, पर या ऊपर होता है। कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो और स्थिर अवस्था में हो तो वहाँ पर आन का प्रयोग करते हैं, और वस्तु स्थिर अवस्था में नहीं हो पर गतिशील अवस्था में हो, क्या करेंगे, वहाँ पर हम अपान का प्रयोग करेंगे। मैं एग्जाम्पल के द्वारा मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, यहाँ लिख दिया एग्जाम्पल सारे गिवन भी लियो, उदाहरण नीचे दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल और द कैट जम्प्ड अपॉन अ टेबल और वी आर ऑन द रूफ और शी फेल अपॉन द कॉट। अभी दोनों प्रयोग से जहाँ तक मुझे है कि आप लोग को ये चीज़ स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आन का प्रयोग कुछ अदर वस्तुओं पर किया जाता है, अदर चीज़ों पर किया जाता है। अब हम लोग इसके आन के अदर अन्य प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, मैं उसको भी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। पहला पॉइंट है, मैं लिखा अदर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल या अदर यूजेज ऑफ ऑन। ठीक है गाइस, अदर यूजेज ऑफ ऑन, ऑन का प्रयोग अन्य अन्य जगह कहाँ पर होता है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, पहला पॉइंट, दिन तथा तारीख के नाम से पूर्व। जहाँ पर दिन या तारीख की बात कही जाए,
ठीक है, दिन या तारीख के नाम से पूर्व हम क्या करेंगे, पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कोई दिन है या तारीख है। दिन का मतलब क्या हो, इसे फ्रॉम संडे टू सैटरडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसी इतने प्रयोग हैं, क्या हो गए, इसके प्रयोग करेंगे। और फिर क्या होता है, तारीख कोई है, तारीख कोई है, जैसे कि 2 मार्च, 3 मार्च, 5 जुलाई, अगस्त, ये सब जो है आ जाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं कि आई शैल गो टू स्कूल ऑन 3 जुलाई। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा ऑन 3 जुलाई, 3 जुलाई को। मैं कब स्कूल जाऊंगा, मैं 3 जुलाई को स्कूल जाऊंगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, शी विल मीट मी ऑन मंडे, वो मुझसे मंडे को मिलेगी। मंडे में तो सोमवार को मिलेगी। देखिए यहाँ पर दिन है, दिन दिखा रहा है, यहाँ पर तारीख दिखा रही है। फिर क्या है कि दे विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वे रविवार को क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। फिर देखिए, सी विल डिलीवर हर स्पीच ऑन सैटरडे, SATURDAY, मतलब वह अपना व्याख्यान, सी विल डिलीवर देना, सी विल डिलीवर हर स्पीच ऑन सैटरडे, वह शनिवार के दिन क्या करेगी, अपना व्याख्यान देगी। अगर अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम विल स्टार्ट स्टडिंग, Ram will start studying on 5th of August, 5th of August। फिर अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे we did not come here, we did not come here on Friday, FRIDAY। तो भाई आप लोगों ने देखा कि इसका प्रयोग जो है, यह दिन को और तारीख को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि दिन और तारीख के नाम से पहले क्या करते हैं, हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो ऑन का एग्जाम्पल मैंने देखिए 5-6 एग्जाम्पल दे दिया, इसमें से जहाँ तक है मुझे कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं अदर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको भी आप देखने का प्रयास करिएगा, उसको देख लीजिएगा। पहला मैं फिर एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आई शैल गो टू स्कूल ऑन 3 जुलाई, शी विल मीट मी ऑन मंडे, दे विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे, शी विल डिलीवर हर स्पीच ऑन सैटरडे, राम विल स्टार्ट स्टडिंग ऑन 5th of August, वी डिड नॉट कम हियर ऑन फ्राइडे। ठीक है। ऑन एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा दूसरा पॉइंट में कि ओर या दिशा का बोध कराने के लिए, ठीक है, कि ओर या दिशा का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही स्माइल्ड ऑन मी, वह मेरे ऊपर क्या किया, वो मुझ पर मुस्कुराया, मुझ पर हंसा। दूसरा एग्जाम्पल है, सी ड्रीव, DREW, सी ड्रीव में इसका खींचना, सी ड्रीव हर टांग, TONG, ठीक है, TONG, टंग ऑन राम स्टरडे, वह अपना टंग से क्या होता है, चिमटा, टंग में क्या होता है, चिमटा। एक टंग में होता है, जीभ होता है, उसकी मीनिंग अलग है। इसका है TONGUE, टंग, इसकी में क्या होता है, चिमटा। टंग में होता है जीभ, सॉरी, क्या होता है, जीभ। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो टांग है, यह जीभ है, या टंग में क्या होता है, चिमटा, ठीक है, चिमटा। बाकी सी ड्रीव हर टांग ऑन राम स्टरडे, वह राम पर कल क्या की, वह राम पर कल अपना चिमटा खींची, मतलब मारने के लिए। चिमटा जो वह वस्तु है, कहते हैं ना सब चिमटे से मारने के लिए, तो उसका प्रयोग किया गया कि सी ड्रीव हर टंग ऑन राम स्टरडे। फिर तीसरा क्या है, कार्य या व्यवसाय के बोध को कराने के लिए, जैसे वी आर ऑन टूर या वी आर ऑन बिजनेस, जहाँ पर हम कोई कार्य या व्यापार को दर्शाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, हम ऑन का प्रयोग
करते हैं। फिर आए विषय के संबंध में, कोई रिलेटेड विषय है, कोई सब्जेक्ट है, वहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिया गया, देखिए एग्जाम्पल लिया मैं विषय के संबंध में, एग्जाम्पल में लिया जैसे दिस चैनल इज ऑन ग्रामर। यह चैनल क्या है, ग्रामर पर डिपेंड है। टॉपिक बता रहा है कि चैनल कहाँ पर है, ग्रामर पर डिपेंड है। फिर दिस बुक इज सॉल्यूशन ऑन सॉल्यूशन, दिस बुक इज ऑन सॉल्यूशन। यह जो किताब है किस पर है, वो यह सॉल्यूशन मतलब हल पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर लेते हैं जैसे आई एम गिविंग या प्रोवाइडिंग, PROVIDING, आई एम प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल, EXAMPLES, एग्जाम्पल्स ऑन यूज ऑफ ऑन, ठीक। आई एम गिविंग या प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ऑन यूज मैंने ऑन यूज ऑन ऑन के प्रयोग पर मैं ऑन का क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। तो जो जितने कोई टॉपिक रहता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, आई एम गिविंग प्रोवाइडिंग, गिविंग या प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है, एग्जाम्पल्स ऑन यूज ऑफ ऑन। ऑन के प्रयोग पर मैं ऑन का जो है क्या कर रहा हूँ, ऑन के प्रयोग पर मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग देखिए जो है, एक यह ऑन हो गया, और यह एक ऑन क्या हो गया, ओजन ऑन जो है प्रयोग के अर्थ में आ गया, ठीक है। एक ऑन प्रयोग है, एक ऑन क्या है, किसी वस्तु पर जो है संबंध के बारे में बताते हैं। तो ये टॉपिक मेरा आज था ऑन और अपान का प्रयोग। एक स्थिर था, एक अस्थिर था सामान्य अर्थ में, और ऑन का अदर एग्जाम्पल मैंने दिया, जो कि बड़ा ही माइन्यूट मैंने एग्जाम्पल दिया, उसको मैं स्पष्ट रूप से दिखा दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अब उसमें अदर यूज में कोई प्रयोग लेके आएंगे। इसमें मैं आन अपान हो गया, पिछले वीडियो मैंने ऐड का प्रयोग लिया था और इनका प्रयोग लिया था। अब मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में अदर एग्जाम्पल लेते जाएंगे। ऐसे ही हमारा प्रीपोजिशन काफ़ी इसमें समय लगेगा, इसमें हम चलते रहेंगे और अच्छे तरह से हम लोग अध्ययन कर लेंगे यूज का प्रयोग। और विद्यालय भी आप लोग तो ओपन हो गया है, आप लोग अध्ययन में अपने लग जाइए और वीडियो को बराबर वॉच करते रहिए और उसको शेयर करते रहिए और इसमें मिल करके अध्ययन करिए, ताकि हमको भी उत्साहवर्धन होता रहे, हम अच्छे से वीडियो आपके सम्मुख लाते रहें। तो इसी के साथ आज हम अपना व्याख्यान, अपना स्पीच जो है इसी पर हम आज स्टॉप कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।